आज हम आप लोगों के लाए हैं रक्त संबंध से संबंधित क्वेश्चन लाए हैं। ये कराते हैं रेंज का रक्त संबंध क्वेश्चन है। ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है। सी और ई के बीच क्या संबंध है? ये बोल रहे हैं सी और ई के बीच क्या संबंध है। इसे हल करते हैं। उन्होंने कहा ए जो है, ये हो गया ए, ये जो है बी का पिता है। ठीक, इसमें जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब ए पिता तो है पर बी पुत्र है या पुत्री ये क्लियर नहीं हो रहा है इसमें। ए बी का पिता, सी जो है बी की पुत्री है, सी जो है बी की पुत्री है, ये क्लियर होगा, पुत्री है। ए बी का पिता है, ठीक, और डी जो है बी का भाई है, ये हो गया डी, ये जो है भाई है बी का, डी बी का भाई है। ई जो है ए का पुत्र है, ई ए का पुत्र है, ये आपका ई यहाँ पे आ जाएगा, ये पुत्र है, ये इसके पिता हो गया फिर, ठीक, पुत्र है। तो सी और ई के बीच क्या संबंध है? इन्होंने बोला है सी और ई के बीच क्या संबंध है। इसे हल करते हैं। ये जो है पुत्र है, इसका पिता है, ए बी का पिता है। अब ये नहीं पता पुत्र है या पुत्री है, जो भी है, ठीक, क्लियर हो जाएगा इसमें। ये पिता है इसका, पुत्री या पुत्र, ये इसकी पुत्री है। ये इसका पिता है, इसका ये तो इसका भाई या बहन होगा, और भाई का पुत्री है तो भतीजा और चाचा का संबंध बनेगा इसमें। इसमें ये बनेगा भतीजा यानी भतीजी और चाचा। इसमें क्लियर कर देते एक बार। ए जो है ई का पिता है, यानी ई जो है ए का पुत्र है। अब जे जो है बी, ए बी का भी पुत्र है, पिता है, तो यहाँ पे पुत्र पुत्री होगी। जे इसकी पुत्री है तो जे इसका एक तरीके से भतीजी हो गई, ये इसका चाचा हो गया। मान लीजिए ये पुत्री है, ये इसके पिता है या माता है? पिता होगा। इसे हल करते हैं। ये बोल रहे हैं गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा, गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। ठीक, आप बताइए कि राकेश का गरिमा से किस प्रकार संबंध है, किस प्रकार संबंधित है। मतलब गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा, ये है यहाँ पर राकेश ने कहा गरिमा का परिचय देते हुए, ये आ गई गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। अब इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। इसमें यहाँ पे ले लेते हैं राकेश, ये हो गई गरिमा, ये गरिमा हुई। राकेश ने कहा कि उसके पिताजी, मान ली इसके पिताजी, ये यहाँ पे इसके पिताजी हो जाएंगे, इसके पिताजी मेरे पिताजी, अब इसके पिताजी राकेश के पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र हैं। तो गरिमा का, राकेश का गरिमा से किस प्रकार संबंधित है? उसके पिताजी, इसके पिताजी और उसके पिताजी, इन्होंने कहा उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। इकलौते पुत्र तो खुद ही होंगे ना,
पुत्र हैं, इकलौते पुत्र उसके, मतलब कि इन्होंने कहा है कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। अब ये इसके पिताजी हैं, इसके पिताजी के इकलौते पुत्र कौन हुए? राकेश हुए ना। और इसके पिताजी कौन हुआ? इसका मतलब गरिमा का राकेश। कैसे? उन्होंने कहा कि इसके पिताजी मेरे पिताजी के, अब इसके पिताजी कौन है? यहाँ पे मान लो ये इसके पिताजी, मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। तो इकलौता पुत्र तो राकेश है ना, तो गरिमा का यानी राकेश का गरिमा से किस प्रकार संबंधित है? इसमें आएगा पिताजी। ये क्वेश्चन है आपका दूसरा रक्त संबंध में। और इसमें कह रहे हैं कि अमिता, बाबू और चंदा दिवाकर एवं इशु 5 व्यक्ति हैं। 5 व्यक्ति एक ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। अमिता चंदा की माता है और जो इशु की पत्नी है। दिवाकर अमिता का भाई है एवं बाबू अमिता का पति है। इसे हल करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और थोड़ा समझना पड़ेगा कैसे होगा ये। देखते हैं, इसे हल करते हैं। सवाल कह रहा है अमिता, बाबू, चंदा, दिवाकर एवं इशु 5 व्यक्ति एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। अमिता जो है चंदा की माता है। अमिता, ये है अमिता, ये है चंदा, चंदा की ये माता है। ठीक, अमिता हुई। अमिता चंदा की माता है, जो इशु की पत्नी है। अमिता चंदा की माता है और जो इशु की पत्नी है। कौन? अमिता इशु की पत्नी है। इशु यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, ये जो है पत्नी हो गई, ये जो है पति हो गया, ये पति हो गए। ठीक है, इशु की पत्नी। दिवाकर अमिता का भाई है। दिवाकर जो है अमिता का भाई है। यहाँ पर आ जाएगा दिवाकर, ये भाई है, इसकी बहन भाई है। एवं बाबू अमिता का पति है। बाबू जो है अमिता का पति है। बाबू अमिता का पति है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? इसमें इन्होंने कहा है, में कह रहे हैं अमिता है ये, अमिता चंदा, अमिता जो है चंदा की माता है। ठीक है, माता है। चंदा कौन है? इसकी पुत्री है। ठीक, जो इशु की पत्नी है, जो कि इशु की पत्नी है, ये यहाँ पे इशु आया, इशु की पत्नी है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका पति, ये हो गया पति। ओके, अब ये बोले हैं कि दिवाकर अमिता का भाई है। ये दिवाकर यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये दिवाकर जो है अमिता का भाई है। बाबू अमिता का पति है। बाबू जो है अमिता का, ये जो है पति है, ये जो है पत्नी है। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहे हैं इसमें कि बाबू का इशू से क्या संबंध है? बाबू का इशू से क्या संबंध है? यानी कि बाबू का इशू से क्या संबंध है? ये तो बाबू है, ये इसकी पत्नी है, ये इसकी पुत्री है। ये पुत्री का पति, इसका दामाद हुआ। बाबू का इशू से क्या संबंध है? इशू का बाबू कौन लगा? ये ससुर हुआ। ठीक, ये बाबू है, इसकी पत्नी है, ये इसकी माता है, सास हो गई, इसका पति ससुर हो गया। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है। इसमें बोल रहे हैं कि अमिता का इशू से क्या संबंध है? ये अमिता का इशू से क्या संबंध है? अमिता कौन लगी? इशू की। इशू इसकी वाइफ हो गई, वाइफ का पत्नी हो गई। ये कौन है? सास।
दोस्तों वीडियो समझ में आई होगी। इसमें बोला है कि अमिता, बाबू, चंदा, दिवाकर 5 व्यक्ति हैं, यात्रा कर रहे हैं। अमिता जो है चंदा की माता है, जो यीशु की पत्नी है, जो कि यीशु की पत्नी है। ठीक है, ये पत्नी हो गई आपकी। और इन्होंने बोला है दिवाकर अमिता का भाई है। बाबू एवं अमिता, बाबू अमिता का पति है, बाबू जो अमिता का पति है, तो बाबू का यीशु से क्या संबंध है और अमिता का यीशु से क्या संबंध है? ऐसा क्वेश्चन है ये।